सर जी से अनुरोध है कि वो अपनी आध्यात्मिक वाणी को सुनाएं। बार बार दान करो सद्गुरु देव मार इहाँ उहाँ सबा हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हो हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरा यह सवारनी हर गुरुजी यह सवारनी हर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में जो काल का आदेश है, जो माया का आदेश है, जो मन का आदेश है। मन का आदेश क्यों है? पूरा संसार अपना अपना मन का काम करता है, इसीलिए यह मन का आदेश भी है। यह निरंजन का आदेश है, यह काल का आदेश है और यह माया का भी देश है। आप चिंते नहीं हो, आप बूझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, आप परखते नहीं हो। मन ही तो काल है। काल बाहर से नहीं आता, भैंसे पर बैठ करके आता है। अरे मन ही काल है, इसको आज ही चिन्ह लो और आज ही पहचान लो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। काल कौन है? मन है। तुम्हें क्या क्या करने को कहता है, आप देखते ही हो, रोज ही तो है। हर पल कहता है, अभी कहता है ये ठीक है और अगले पल ही बदल जाता है, कहता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके और प्रार्थना करता है कि मैं सुबह जो है आज से जो है साधना करूंगा, और उस टाइम पर फिर बदल जाता है। अरे इसकी चाल को बूझो, तुम्हारा दुश्मन बाहर से नहीं आता। काल भी विभू सकता है, सदगुरु तो विभू है ही। काल भी विभू है।
वह निरंतर तुम्हारे ही साथ रहता है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार भी में अनेक प्रश्न हैं। आप जानते हो यह काल तुम्हारे साथ कब से है? जब से तुम शरीर से बाहर आए उसके साथ ही लगा हुआ है। कबीर साहब ने क्या कहा? मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये हंसा और हंसनी, जहां तुम्हारी आस होती है वहीं तुम्हारा वास होता है। जहां आस तहां वास। अब आप इस संसार को बुझो। अब तुम सोच रहे हो, आशा लगी है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अरे इस मन को पूरा 3 लोक की संपत्ति भी दे दो तो भी इसका पूर्ण नहीं होगा। आप जानते ही हो, 3 लोक की संपदा आया बसे हो घर माय। तब हो मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। ये हंसा, तुमको चलाने वाला, तुमको घुमाने वाला, तुमको परेशान करने वाला, तुमको दुखित करने वाला ये मन ही तो है। अरे इसको पहचान लो, ये आज से नहीं पकड़ा है, अनादिकाल से पकड़ा है और ये मरता नहीं है। इसको कुछ भी लगा लो, सिक्कर लगा लो, मंत्र लगा लो, तंत्र लगा दो, साधना लगा दो, ये किसी से भी नहीं मरता है। आप जाते हो किसी संत के पास, ये दुख है, वो आपको एक ताबीज दे देता है, जाओ ठीक हो जाएगा, और 2 दिन ठीक रहता है, तीसरे दिन फिर मन वही चालू कर देता है, उससे ठीक नहीं होगा। कहता है हवन करा लो। आप हवन करा लो, 2 दिन रहेगा, उसके बाद तीसरे दिन फिर बदल जाएगा। यही मन तो है। आप थोड़ा भेद को बुझो। ये मैंने नहीं कहा है, यह वाणी कबीर साहब की है। कौन सी वाणी? मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये हंसा और हंसनी, मन के साथ तुम्हारा जीवन भर लड़ाई रहता है, और ये ऐसा दुश्मन है। आप सोचते हो ये थोड़ी देर खुश होता है और अगले ही पल दुख हो जाता है। इसकी चाल को बूझो। अभी कहता है ये करूंगा, और
थोड़ी देर के बाद बदल देता है। आप पूजा करने जाते हो तो वहां पूजक में नहीं रहता, भाग जाता है वो। और आप खेती करने जाते हो तो बोलता है कि नहीं पूजा करूंगा, और वहां से खेती करने नहीं देता है, पूजा में भाग जाता है। इसकी गति को समझो, तुम्हें कोई भी काम यह करने नहीं देता है। आप देख लो, आप समझ लो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे साथ है, और आज से नहीं है, जब से तुम अपना घर से आए हो तभी से ये तुम्हें पकड़ लिया है। बात को बूझो। ये हंसा और हंसनी, जिस दिन तुम्हें सदगुरु से अभिमान हुआ उसी दिन से ये तुम्हारे साथ लग गया है। स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा है? ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। माने स्वरूपी देवानी रांजना, तोहिरा क्यों भर माई हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन भाखी हो। पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा, तामी तो को राखी हो। ये हंसा और हंसनी, यह मन के कारण ही तुम इस शरीर को धारण किए हो। अब यहां थोड़ा सा आपको दुश्मन का पता चल गया, आपको काल का पता चल गया, और नहीं पता चला तो आज नोट कर लो, आज ही समझ लो। दुश्मन वो बाहर से नहीं आता है, एक दुश्मन तो संसार का है, जो आप देखते हो, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। एक दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा है, वही काल है। आप थोड़ा बूझो। अब सदगुरु संग समझो इसको। काले काल कोई, काले काल सब कोई कहे, काला न चीने कोई। काले काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। रक्षक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। ये हंसा और हंसनी, आज पूरी चर्चा मन पर ही होगी। उसका कारण है, इस संसार में जो मन की चाल में है, दुखी तो वही है। आप फिर से बूझो। काले काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। रक्षक जानी जाही को,
जीवन भक्षक सोय। ये हंसा और हंसनी, यह काल और सदगुरु का लड़ाई होता है। आपको पता है यह काल इतना प्रबल है तो सदगुरु का ही, लेकिन वह अपनी नियम मर्यादा को नहीं तोड़ता है। काल को ईश्वर का ही आदेश है, तुम्हारा एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। अब भेद को बूझो, वह ईश्वर ही काल बनाया है, नहीं तो यह सृष्टि तो भर जाता। यहां तो इतने जीव और वो हो जाते कि क्या कहा जाए। खैर, आप उस भेद को बूझो। अब सदगुरु भेद बता रहा है कि सब लोग काल काल कहता है, काल को चिंता कोई नहीं है। जिसको अपना रक्षक समझता है वही उसका जीवन को खा जाता है। तो तुम किसको समझते हो अपना रक्षक? अपना मन को। जो तुम्हारा मन करता है वही करते हो। सदगुरु की बात को कौन मानता है? ये हंसा और हंसनी। संसार में ऐसे ऐसे दुख हैं आप सोच नहीं सकते। हम लोग भी दुखित हो जाते हैं। क्यों दुखित होते हैं? संसार का दुख देख करके। देखो, एक चीज आप जीवन में याद कर लो, जहां सदगुरु है वहां काल शांत रहता है। आप फिर से बूझ लो और समझ लो, और जीवन में एकदम पक्का समझ लो, जहां सदगुरु रहता है काल थोड़ा शांत रहता है। छोड़ेगा तो फिर भी नहीं, क्योंकि नियम वही है। लेकिन जहां सदगुरु नहीं है वहां तो ये उपद्रव ही करता है। आप संसार में देख लो, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, लुटेरे, ड्रग्स माफिया, हीरो, हीरोइन, ये सब कहां परेशान है? आप तो इसलिए परेशान हो कि आपको भोजन नहीं मिलता है। आपके पास धन नहीं है कि आप भोजन कर सको, और उनके पास तो अपार धन है। वो क्यों दुखित है? कभी विचार किया? ये हंसा और हंसनी, यह शरीर है, यह तो रोज बदलता है। वह इसलिए हीरोइन इसलिए दुखित है कि मेरे से सुंदर ये क्यों है, मेरे से अधिक इसको काम क्यों मिलता है। ये हंसा और हंसनी प्रकृति की महिमा गाने से, प्रकृति का भी अनंत है। आप भेद को बूझो। प्रकृति की भी हम चर्चा करेंगे, अनंत बार जन्म लेना पड़ेगा तो भी प्रकृति की गाथा गाई नहीं जा सकती। मैं बार बार कहता हूं और हर रोज ही कहता हूं, जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, और जितना आगे कहा जाएगा उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है। सदगुरु का जो एक वचन है उसमें अनंत ज्ञान है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता,
वेद न पावे पार। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु का एक शब्द में कितना विचार है, अनंत है। मतलब 1 2 3 4 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख महाशंख। एक शब्द में इतना विचार है, आप सोच नहीं सकते हो। वाणी थक जाती है, रुक जाती है। गूगल भी कहता है इसके आगे हमें गिनती नहीं आती। तो अनंत विचार है एक शब्द में सदगुरु का। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेद न पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश। गीता हूँ की गाम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी। संत जी कहते थे आपको, आप ऊख के खेत में आ जाओ और अपना अपना पसंद का चूसो। ऊख को गिनती करने से क्या मतलब, कितना है इसमें, कैसे उगती है, कितना पानी मिलता है, ये सब क्यों परेशान हो, सीधा सीधा ले लो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो ऐसे ही देता है। अब आप एक भेद को बूझो। इस संसार में आप नोट कर लो और लिख लो, दुख वही है जहां सदगुरु नहीं है। अब आप बोलोगे कि सदगुरु तो विभू सत्ता है, कहां नहीं है। ये हंसा और हंसनी आप भेद नहीं बूझे। ऐसी ऐसी प्रश्न आते हैं जहां वाणी रुक जाती है, बुद्धि सोचना बंद कर जाती है और आदमी चुप हो जाता है। क्या जवाब दिया जाए, संसार कैसे बूझेगा। यह बड़ी विचित्र बात है। आज ही एक प्रश्न आ गया। ऐसी ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है, आप सोच नहीं सकते हो। ये हंसा और हंसनी जवाब देना मुश्किल होता है। हम लोग पूरा एकदम सदगुरु के मतलब ऐसा का सोचते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसका जवाब हम नहीं दे सकते। पूरे संसार का, या जड़ का हो या चेतन का हो, मतलब ये सदगुरु का अभिमान है। अभिमान मत बोलो, स्वाभिमान है। यह संत का स्वाभिमान है। पूरे संसार का कैसा भी प्रश्न ले आओ, चाहे वह जड़ का हो या चेतन का हो, उसका जवाब अवश्य मिलेगा। ये हंसा और हंसनी। मैं 4 बजे से ही परेशान हो गया, एकदम शांत हो गया, वाणी बंद हो गई, एकदम स्थिर हो गया, चेतना ऊर्ध्व हो गई। क्या जवाब दूं, कैसे वह समझेगा। इसीलिए देखो, इस संसार में दुख वहीं पर है जहां सदगुरु नहीं है। आप भेद बूझ नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। दुख वहीं पर है जहां सदगुरु नहीं है। अब सदगुरु कहां नहीं है, सदगुरु तो विभू सत्ता है। ये हंसा और हंस नहीं, आप भेद को बूझो। दुख वहीं पर है
जहां सदगुरु नहीं है। अब इसको थोड़ा फिर से समझ लो। जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान, वह घाट यम का वासी है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी, आप इसी से आप समझ लेना। जाता न में जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट यम का वासी है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझ लो। यह हमारा दोहा नहीं है, यह जुगों जुगों से है, यह कबीर साहब का दोहा है। आप इस भेद को बुझो। जाता न में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट यम का वासी है, समझो संत सुजान। ये संत सुजानो, ये हंसों, ये हंसनियों, ये मरहमी, ये संतों, यदि तुम्हारे घाट में, घाट मतलब घर, घर मतलब शरीर, तो जा घाट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी, जैसे ही आप उपदेश ले लेते हो, आपके अंदर गुरु भक्ति आ जाती है, तो काल हट जाता है। देखो, आप थोड़ा ही बूझो, ज्यादा तो बहुत बड़ा। के हैं और कुछ मेरे द्वारा हुआ है। आप थोड़ा उसमें भेद को जाओ और बुझो, तो देखो अब ऐसा ऐसा दुख लेकर के आ जाता है संसार, उसका जवाब देना मुश्किल होता है। तो जब उसका जड़ में जाते हैं तो यही आता है, जा घाट में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी, अपने घट में गुरु का भक्ति उपदेश ले लो, और बीच बीच में संतों को बुलाया भी करना। संत मेहमान तभी न होगा। मेहमान तुम्हारा कौन है? एक मेहमान तो सांसारिक वाला है, और एक मेहमान तुम्हारा चेतन है। ये हंसा और हंसनी, अभी आप भेद को समझ लो। भेद कहने का मतलब क्या है? दुख क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास सदगुरु नहीं है। आप फिर से समझो, सदगुरु मतलब परमात्मा। परमात्मा क्या है? क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है।
तो जब तुम्हारे पास सदगुरु है तो तीनों है, सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। और सदगुरु नहीं है तो यम है, काल है। तो आपको पता ही है, गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द विहीना होय। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विहीना होय। ताको कालग सीती है, राखी सकी नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी। जिस देवी ने ये प्रश्न किया था उसका उत्तर मिल गया होगा। अब मैं कैसे कहूं, आप बुझ जाओ। आपके घर में दुख आया, इसका मतलब सदगुरु में प्रेम कम हो गया। देखो, मैं सीधा सीधा बात आपको समझा देता हूं। सदगुरु जो है कामधेनु है, सदगुरु जो है पारसमणि है, सदगुरु जो है कल्प वृक्ष है। और सीधी भाषा में समझो, यदि तुम्हारे घर में सदगुरु यदि आलू है तो कोई भी सब्जी बना लोगे। आलू नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। नमक नहीं है तो भी बिना नमक का काम नहीं चलेगा। आप थोड़ा भेद को बूझो। अरे तुम्हारे जीवन में यदि सदगुरु नहीं है, तुम्हारा जीवन में यदि सदगुरु नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। आप क्या बूझते हो? सदगुरु विहीन कोई जीवन ही नहीं है। तो पहला काम, सदगुरु का उपदेश ले लो। बस सदगुरु आपके समय समय पर, वैसे तो सभी जीवों को वह चेताता रहता है, तो सदगुरु का उपदेश बहुत ही जरूरी है। सदगुरु का उपदेश ले लो तो काल हट जाएगा। जाता न मी गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघाट यम का वासी है, समझो संत सुजान। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जिस शरीर में, जिस घट में, जिस घर में गुरु का भक्ति नहीं है और संत मेहमान नहीं है, वहां काल का वास है। अब आपने उपदेश ले लिया तो काल का वास हट जाता है, वो भाग गया, तुरंत हट जाता है। आपको ऐसा लगता है कि हंसा और हंसनी, काल के जो है कितने दरवाजे हैं पता है आपको? तो एकदम छोड़ देता है वो। जब सदगुरु हो जाता है तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो सदगुरु या तो काल। ये दोनों एक साथ नहीं रहते। आप भेद को बूझो। ये संत वाणी है, सदगुरु की वाणी है। मैं थोड़ा कह रहा हूं कि मेरे कहने से आप मान लो। यह तो जुगों जुगों से यही कहा गया है। आने वाले जुगों जुगों में संत लोग यही कहेंगे। हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, या दोबारा इस धरती पर आएंगे, तो यही वाणी सुनेंगे। कौन सी वाणी? तो जाता न मी गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वासी है, समझा संत सुजान। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु जो है क्या है, क्या कहते हो?
सदगुरु धोबी है, सदगुरु रंगरेज है। अरे हर काम में तो सदगुरु है, तो सदगुरु को छोड़ते क्यों हो? उपदेश लेने में तुमको भारी लगता है। सबके जाकर के पूरे संसार में उल्टे पुल्टे कर्म करोगे और सदगुरु का उपदेश लेना आपको भारी लगता है। अरे सदगुरु से तो तुम्हारा कुछ खर्च ही नहीं होता और आप जो सही सत्ता है अभी उसको घुमा करके बताया गया, इतना रुपया लगेगा, इसका काल का जाप करूंगा, फलान करूंगा, ढेकान करूंगा। हजारों आदमी आकर के लाइन लग जाएंगे, मेरे यहां हवन कर दीजिए, मेरे यहां सत्संग कर दीजिए, मेरे यहां वो कर दीजिए। ये हंस और हंसनी सदगुरु को आपको पता ही है, सनमुख ही जीव माही जावही, कोटि पाप यघ नाशवत वही। तो तुम जैसे ही सदगुरु की तरफ अपना मुख करते हो, मतलब जैसे तुम जाता है, इतनी महिमा सदगुरु की है। तो सदगुरु का भैया उपदेश ले लो। ये हंसा और हंस आपका काम है हर जीव को उपदेश तो करा दो। जो आपका साथी है, जो आपका दोस्त है, जो आपका मित्र है, जो मेहमान है, यदि सदगुरु का वो उपदेश ले लेगा तो इतनी विपत्ति में नहीं आएगा जितना विपत्ति में संसार रहता है। हो गया, क्लियर हो गया? अभी आप बूझ गए, आप समझ गए। अरे सदगुरु का उपदेश तो ले लो, उसी से तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम भजन नहीं करना, चलो कुछ मत करना। जो आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय, आप बचन उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समय से उदय हो या फिर आए। ये हंसा और कबीर साहब की क्या बाणी है, शांत बीज बीने से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संग। ये हंसा और हंसनी, यह जीवन जो है उपदेश तो दिला ही देना है। उपदेश दिलाना बहुत जरूरी है, उनका जीवन सुखमय होगा। और नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। जीवन में उपदेश बहुत जरूरी है। हर अपने बच्चे को भी उपदेश दिला दो। अरे कौन देखो, आत्मा तो अजर अमर है, अभी नहीं आपके साथ है और पता नहीं कौन। देखो अभी आपने भजन सुना, नाही केहू के पुरुष हो प्यारी, नाही कोई के नारी हो, पुरुषात एक पर मातम रे जी। ये हंसा और हंसनी, पुरुष और स्त्री दोनों एक ही है। आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होती है, आत्मा आत्मा होता है। वह तो शरीर का बनावट है और संसार में हम उसको स्त्री और पुरुष कहते हैं।
हम सांसारिक भाषा है ये। यह आपकी स्त्री है, यह आपका पति है, ये हंसा और हंसनी, यह आपका व्यवहारिक संबंध है, जड़ संसार का संबंध है। कोई स्त्री पुरुष, किसी का स्त्री पुरुष नहीं है। और पुरुष जो है परमात्मा है, ईश्वर है। वह आपका भी पुरुष है, पुरुष का भी पुरुष है, और स्त्री का भी पुरुष है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने इसीलिए दोनों को हंस वृंद कहा है। हम तो अपनी भाषा में आपको सहज समझाने के लिए हंस और हंसनी बोलते रहते हैं, मरहमी बोलते रहते हैं, प्रेमी बोलते रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, सबका तो यही अपना अपना जो है बोलने का जो है तरीका है। अब तो आज तो पूरा समय प्रकृति में ही चला गया। अब चलो थोड़ा सा आखिरी में अपना देश में चलते हैं। कहाँ वहां? तो जहां वासी अइलू हो, जहां वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, जहां वासी अइला हो, अमर वही देशवा, जहां से अइला हो, हमारा वही देशवा। चाँद सूरज नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं धरती कसवा, पवन या पानी नहीं रैन हो दिवसवा, जहवासी अइला हो, जहवासी अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। साहेबा इसको शार्ट करता हूं, समय का बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो जहां वासी अइलू हो, हमारा वही देशवा, साहेबा का वीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। यह सा और हंसनी, सार शब्द को गह लो। देखो ये बहुत आसान है, आपको समझ में नहीं आता है। सार शब्द को कहना बहुत आसान है, इससे आसान तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। आप उसको बूझ नहीं रहे हो। थोड़ा गहराई से गुरु चरण में बैठ करके बूझना, ये सार शब्द है क्या और कैसे उसको मैं ग्रहण करूंगा। देखो मेरे लखाने से नहीं होगा, मेरे बताने से नहीं होगा, उसका बोध सदगुरु कराता है। हम तो रोज ही चिल्लाते रहते हैं, बूझो बूझो समझो करो परखो निरखो देखो सुनो। कौन सुनता है? अरे बोला ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कहाँ जल्दी समझ में आएगा। ये हंसनी किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। ये हंसनी और हंसा, आज बूझ जाना सदगुरु ने क्या कहा। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो। सदगुरु क्या कह रहा है, आपका दिमाग में नहीं बैठ रहा है। सदगुरु तो खुद ही अपने आप को फांसने के लिए बता दिया। वो कह दिया इस संसार में कोई भी चीज यदि तुम्हारे बस में नहीं आती है तो उसको सेवा से बस में कर लेना। ईश्वर
योगी परम गुरु भक्त बसी पर सोए। अब आप बुझ गए और नहीं बुझे तो फिर से बुझो। इसिया भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। यह सा और हंसी सदगुरु को बस में करना है, अपने अधीन करना है। तो कैसे करोगे? तो सदगुरु ने ही तो उपाय बताया है। यह वाणी स्वर वेद की ही तो है। अब फिर से गाऊं। किसिया भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होय। तो सदगुरु को भी बस में करना है। एक बोलता है ना, पति को बस में करना है। तो स्त्री क्या क्या करती है आपको पता ही है। और पत्नी को बस में करना होता है तो पति क्या करता है समझती ही हो। हंसा और हंस ने उसी तरह से सदगुरु को कैसे बस में करना है? तो सेवा से। और आगे बुझ जाओ क्या है? अंतारा प्रेमा करह सदगुरु से तोड़ी माया कर टटिया पल भर मी तो ही पार लगाईबा मानिला मोरा एगो वैतिया। हंसा और हंस ने सदगुरु को जो है जीत लेना है। तो वही कहते हैं क्या? साहेबा कबीरा ले आइले संदेशवा सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। हंसनी सारे शब्द को गह लो और जितने लोग तुम्हारे इत्र मित्र दोस्त हैं सबको उपदेश करा दो और बोलो सत्संग में जुड़ा करो। अरे कभी महीने में एक बार जुड़ जाएगा तो कम से कम पूरा धुल तो जाएगा। ये हंसा और हंसनी तीन चीज याद कर लो। सदगुरु का संग कभी नहीं छोड़ना। सदगुरु तुम्हारे साथ ही है और सत्संग में लगे रहना। तुम्हारा हर काम हर चीज पूर्ण होगा और जो चाहोगे वही होगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।